नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फिर कर्मचारियों के मुद्दे पर। दरअसल हाईकोर्ट में आज कर्मचारी पदोन्नति के मामले में, कर्मचारी पदोन्नति और आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ से लिफाफे बंद कर अपनी जो विभागवार सूचना है वो दे दी है। अब लिफाफे खोले जाएंगे और लिफाफे खोलने के बाद कोर्ट उस पर अगली कार्रवाई करेगा। लेकिन आज चर्चा की वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारी आयोग बनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए ये भी कहा कि 2 लाख कर्मचारियों की नई नियुक्तियां की जाएंगी और उसमें सबसे खास बात ये कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब एक ही परीक्षा देंगे यूपीएससी के पैटर्न पर, और उसके साथ उनकी नियुक्तियां होंगी, उनकी परीक्षाओं के परिणाम आएंगे और इससे घोटाले की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरी बात यह कि 20,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती का ऐलान सरकार ने किया है, जिनका कामकाज 3 साल का होगा, और खुशियों का पैगाम और सरकार को सलाम की नई नीति पर यह योजना बनी है। एचआरए का विवाद भी सरकार ने सुलझा लिया, जो लगभग 9 साल से लंबित था। कह सकते हैं कि जल्दी कोर्ट इस पर, जो सरकार ने पदोन्नति और आरक्षण पर अपनी जानकारी दी, उस पर जल्द फैसला करेगा। और आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कोर्ट के मामले, लेकिन हमने मन बना लिया कि हमको पदोन्नति और आरक्षण के मामले को सुलझाना है। तो ये बहुत सारी बातें, उसमें सबसे खास बात यह कि कर्मचारी आयोग का गठन, ये महत्वपूर्ण फैसला है। 2 लाख कर्मचारियों की पोस्टिंग की जाएगी परीक्षा के बाद यूपीएससी के पैटर्न पर, यह भी महत्वपूर्ण है। और पुलिस की भर्ती भी होगी, लगभग 20,000 पुलिस की भर्ती की जाएगी, ये भी एक बड़ा फैसला। इससे लॉ एंड ऑर्डर को की जो दिक्कत है वो खत्म होगी। और कह सकते हैं कि 19,504 के लगभग ऐसे सहायक पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार ने, दिवाली तो निकल गई, लेकिन दिवाली के बाद अभी देव उठनी 11 आनी है। कहते हैं कि देव उठनी 11 तक दिवाली का उत्सव चलता है, तो कर्मचारियों के लिए तोहफों की एक तरह से उन्होंने कतार लगा दी। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान। हेमंत श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। हेमंत जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र सिंह, महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ। हेमंत जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और रमेश राठौर जी, मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। और राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत जल्द जूम पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक बाइट सुनते हैं, आखिर सरकार इस पर क्या कहती है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले दीपावली मिलन समारोह और इस समारोह में आए हुए सभी प्रकार के सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के साथ बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारी सरकार सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रख रही है। कई प्रकार के कामों की हमने घोषणा भी की और कई ठोस निर्णय भी लिए हैं। आज मैंने अपने सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति सहित कई प्रकार की कठिनाइयों के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इसमें नियुक्त करके इस प्रकार की विसंगतियों की जानकारी उस आयोग के माध्यम से सत्ता पहुंचेगी और सरकार उसको सकारात्मक रूप से उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए काम करेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बहुत लंबे समय से इस प्रदेश के बहुत सारे कर्मचारी अपनी ग्रेड पे, पदनाम परिवर्तन, ऐसे बहुत सारे संगठन बन गए थे कैडर बेस, उन लोगों को कोई मंच नहीं था। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहा था कि भाई साहब, एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में आप आयोग बना दें ताकि सभी लोग अपनी बात आयोग के सामने रख सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को पूरा करके इस प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों के साथ न्याय करने की कृपा की है। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों के मन की बात मुख्यमंत्री ने सुनी और उस पर अमल भी शुरू किया, तो अच्छा संकेत है। सरकार और कर्मचारियों के बीच समन्वय होगा। उसमें मैं हमेशा एक बात जोड़ता हूँ, सरकार और कर्मचारियों के बीच समन्वय तो हो, लेकिन कर्मचारियों का जनता के साथ भी समन्वय हो। जनता के सारे मामले, जैसे सरकार कर्मचारियों के मामले निपटाती है, ऐसे कर्मचारियों का दायित्व अधिकारियों का कि वो जनता के मामले भी इसी उदारता के साथ, इसी सहृदयता के साथ और समय सीमा के भीतर निपटा, ताकि गुड गवर्नेंस की जो बात बीजेपी करती है, सरकारें करती है, उस पर अमल हो सके। तो ये एक मेरी हमेशा कर्मचारी अधिकारियों की जब भी डिबेट होती है, मैं ये बात अपनी तरफ से जरूर इसमें जोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कर्मचारी अधिकारी
इसको सुनेंगे और इस पर काम करेंगे, क्योंकि जनता के वेतन से ही के कमाई से हमको वेतन मिलता है और हम लोग जनता के जो अधिकारी कर्मचारी वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम चर्चा के लिए। हेमंत जी, क्या सोचते हैं, लाखों अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश स्तर की हम बात करें, IAS IPS के तो प्रमोशन हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, घंटे भर की भी देरी नहीं होती और उनको प्रमोशन भी मिलता है, वेतनमान भी मिल जाता है। लेकिन जो राज्य के कर्मचारी हैं इनकी पीड़ा है और मामला कोर्ट में है। सरकार ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट इस पर सुनवाई करके फैसला देगा। लेकिन जो दीगर दिक्कतें हैं कर्मचारी आयोग बनाने की, वो सरकार ने मानी है। इसके अलावा जो वेतनमान की स्थिति है उस पर भी बात हो रही है। कर्मचारियों की भर्ती की बात भी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारियों पर प्रेशर बढ़ा कामकाज का, क्योंकि कर्मचारी घटते जा रहे हैं दफ्तरों से और जनसंख्या की आबादी बढ़ रही है, उसके चलते कर्मचारियों पर काम का दबाव भी है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी राहत की खबर है। आपकी राय? पदोन्नति में आरक्षण कोर्ट में है, सरकार के लिफाफे वहाँ पहुँच चुके हैं, जो विभागों से जानकारी मिली है, आप इसे किस ढंग से देखते हैं? देखिए, जो अभी वर्तमान सरकार ने नए पदोन्नति के नियम बनाए हैं वो कोर्ट की जो पुरानी जिस प्रकार से उनका निर्देश रहे हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए बनाए हैं। इसलिए पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा और कोर्ट भी इस पर सहमत हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनके कोर्ट में जो उन्होंने निर्देश दिए थे, पुरानी कमेटियों ने निर्देश दिए थे, तो उनके निर्देश को देखते हुए बनाए हैं और इसलिए इसमें पूरा सहमति है कि इस बार संभावना है कि ये आरक्षण का जो मुद्दा है पदोन्नति में, ये बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। इसमें सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि जितना भरसक प्रयास होना चाहिए था ये बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया पदोन्नति न होने के कारण प्रशासनिक तरीके में कई प्रकार की परेशानियां आई हैं। क्योंकि जिन पदों पर पदोन्नति प्राप्त करने के बाद उन पदों पर जिन्हें पूर्ण अधिकार मिलते हैं वो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और प्रभारी के रूप में काम करने में उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं होते तो बहुत सारी तकनीकी समस्याएं, बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं आती हैं जिनका निर्णय नहीं हो पाता। आज वर्तमान समस्या यही है कि कई पदों पर प्रभारी के कार्य होने के कारण सरकार के अनेक निर्णय अधूरे रह जाते हैं, जिसके कारण नीचे जन सामान्य में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे जो सरकार की नीतियां होती हैं लागू नहीं हो पाती। इसलिए पदोन्नति करना बहुत आवश्यक है और जिससे सरकार का ढांचा भी बिगड़ रहा है। इसलिए पदोन्नति की रास्ता बहुत जल्दी सुधरना चाहिए, सुलझना चाहिए। इसकी मेरी राय तो इसमें ये है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस बार सरकार बहुत पूरे मन से प्रयासरत है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन एक चीज़ और जो मैंने अक्सर मैं कहता हूँ, जिसका आज भी मैंने जिक्र किया है, सरकार और अदालतें भले ही कामकाज में देरी करें, क्योंकि उस पीड़ा को आप भुगतते हैं। जो आपके प्रमोशन में, आपके वेतनमान में, आपके DA में जो दिक्कतें होती हैं लेट लतीफ़ी की वजह से, केंद्र के समान सब चीज़ें मिलती मगर देर से मिलती है, वो पीड़ा है। जनता के काम अगर देर से होंगे तो वो पीड़ा भी, क्योंकि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद तो आम जनता हो जाता है, उससे वो भी तकलीफ समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर दोनों हाथ से ताली बजेगी और उसका आनंद लगाएगा। इस पर भी कोई आपकी टिप्पणी? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे कार्यक्रम में इस बात की अपेक्षा जाहिर की है कि जनता के जो भी कार्य हैं वो समय सीमा में हों और ऐसा उन्होंने हम सब कर्मचारी अधिकारियों से बोला भी है और ऐसा मनसा भी चाहा कि हमारे समय सीमा में ढिलाई ना हो। हमारे कर्मचारी पूरी कर्तव्य भावना से करते हैं, संसाधन भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है बिल्कुल, और उसमें निश्चित रूप से हमारे उम्मीद करते हैं कि जो परेशानी आ रही है संसाधनों में, कभी कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं कहता कि मैं काम लेट करूँगा, लेकिन हो जाता है। उस काम को जल्दी भी कर सकते हैं। अगर वो जल्दी होगी तो फिर भ्रष्टाचार भी कम होगा, कर्मचारियों की छवि जनता के बीच में हीरो की बनेगी। अभी कुछ खलनायक जैसी है। मैं इस पर और मौका मिला तो, समय रहेगा तो बातचीत करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में समय कम बचेगा। रमेश राठौर जी, आपकी इस पर राय कि जो सरकार ने फैसले किए हैं और जो सरकार की अपेक्षा है कि सरकार अपनी जनता को की सुविधा के लिए आप सबकी सुविधा का ध्यान रखती है, वेतन भी देती है, आवास भी देती है, बाकी सुविधाएं भी देती है। अब पदोन्नति का मसला भी अनकरीब सुलझने वाला है। हमने पहले चर्चा की थी कि शायद पितृपक्ष में सुलझेगा, फिर उम्मीद थी कि दिवाली के आसपास तोहफा मिलेगा, लेकिन अब ऐसी उम्मीद करते हैं कि कितना भी लेट होगा तो इस साल के अंत तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कर्मचारियों में कम से कम पदोन्नति का मामला सुलझेगा। रिटायरमेंट के पहले लोग अपने उस पद को अपने साथ मने विदा होंगे जिस पद के वो हकदार हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने जो राज्य कर्मचारी संघ का कार्यक्रम हुआ था जी, उस कार्यक्रम के अंदर जो घोषणाएं की गई वो वास्तव में
कुछ नहीं से कुछ तो है, हम 2 कदम आगे तो बढ़े। हमने कुछ दीपावली का ये आयोग बना के या जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं उसको लेके उन्होंने कुछ कदम तो आगे बढ़ाया। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने कुछ, लेकिन केवल नियमित कर्मचारी ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन को ये भी समझना पड़ेगा कि दैनिक वेतनभोगी भी हैं, संविदा कर्मचारी भी हैं, अस्थायी कर्मचारी भी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं, उनके साथ नियमित कर्मचारी भी हैं। तो इन सबके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। वो संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी कर्मचारी, इनके लिए, इनके नियमितीकरण के लिए, जैसे संविदा कर्मचारियों का तो दैनिक अस्थायी कर्मचारी इनका तो कोई प्रमोशन ही नहीं होगा। 20-20 साल से एक ही पद पे, एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं। तो जो किया आज उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो नीचे के कैडर हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी शासन को, प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना होगा, उनके लिए भी करना पड़ेगा, तभी संपूर्ण दीपावली मनाई जा सकेगी। अभी बहुत से विभाग ऐसे हैं, जैसे मनरेगा के अंदर 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं स्मार्ट सिटी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी वेतन नहीं मिला है, उन लोगों का संविलियन नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिटी तो बंद हो गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको यहाँ पे एक उपक्रम बनाना है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर भी काम करना बाकी है और उनके लिए शासन को सोचना पड़ेगा। और जैसा आप कहते हैं हमेशा कि कर्मचारियों को भी जनता के प्रति उदारता बरतनी होगी और समय सीमा में काम करना पड़ेगा। सेम आज आपके शब्द जो आप हमेशा इस चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखते हैं, कर्मचारियों के बीच में रखते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी यही अपेक्षा कर्मचारियों से घोषणा करते वक्त की थी। बिल्कुल, हम कहते हैं कि उदार भले ही ना हो, कम से कम नियम के मुताबिक समय सीमा में काम भी हो जाए तो ये जनता के लिए एक अच्छा काम होगा और जनता फिर आपकी वाहवाही करेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक समय था जब ट्रस्टी वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा हुआ करते थे, सत्यनारायण तिवारी जी हुआ करते थे। ये वो दौर था जब कर्मचारियों की ताकत बहुत ज़बरदस्त थी और सरकार को झुका लेते थे। अब कर्मचारियों की ताकत बटी हुई है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन उस समय एक बार आंदोलन हुआ था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, NP शर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे, तब ड्राइवर चालक संघ और ट्रस्टी श्रेणी कर्मचारी संघ ने हड़ताल की थी। तब ये कहा गया था कि अगर कर्मचारियों ने जनता के हिसाब से काम नहीं किया तो ये जो कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं हीरो की तरह हैं, कल ये विलेन हो जाएंगे। आप देखिए कि उसके बाद से कर्मचारियों के पदों में कटौती हुई, जो कर्मचारी रिटायर हुआ वो पद किल कर दिया गया, जो अधिकारी रिटायर हुए वो पद किल कर दिए गए और सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली गई। और फिर ये अतिथि और संविदा और उसके बाद अब आजकल तो एजेंसी से हायर करते हैं और कर्मचारियों को से काम लेते हैं और वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं कम पैसे में। तो वो बात जब 1990 का दशक था, 95 का दशक था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर कर्मचारी आज भी अपने दायित्व को समझेंगे तो जनता में हीरो हो जाएंगे और फिर सरकारें उनकी ऐसी दुर्गति नहीं कर सकती जो अभी हो रही है। खैर ये अलग मुद्दा है, आज दूसरे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी है। मैं जितेंद्र जी सबसे अंत में आऊँगा आपकी तरफ। देवदत्त जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले में कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारी आयोग का ऐलान किया है, वो सारी बातें करना चाहते हैं जो कर्मचारी चाहते हैं, कर्मचारियों की ज़रूरत भी है और उनका हक भी बनता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर भी कर्मचारी खरे उतरे, क्योंकि गवर्नेंस तभी आएगी, गुड गवर्नेंस। आपकी राय इस पूरे मसले पर? पर चर्चा कर चुके हैं, उसमें कई बार ये समस्याएं आती थी, कभी कर्मचारियों की तरफ से, कभी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। लेकिन अब एक ऐसा मंच मिल रहा है जिसमें एक समन्वय बनेगा, तालमेल बनेगा। सरकार और कर्मचारियों के बीच जब एक अच्छा निर्णय हो जाएगा तो इसका फायदा एक गुड गवर्नेंस के लिए मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा, क्योंकि आम जनता का पाला सीधा कर्मचारियों से पड़ता है। जब वो संतुष्ट रहेंगे तब वो जनता को भी संतुष्ट करते हैं। नहीं तो कई बार वो झल्ला जाते हैं कि मेरी सरकार नहीं सुनी। कई बार आरक्षण के कितने सारे मामले थे जिन पर कर्मचारी सारे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारी कोर्ट में भी जा रहे हैं और वो आंदोलन की भी बात करते हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी सरकार के मुखिया से मिलते भी है। तो कुल मिला के आज मुख्यमंत्री ने एक जो पहल की है, जो प्रयास किए हैं, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसके सार्थक परिणाम आए और जो उनकी समस्याएं वो हल हो और सरकार के लिए गति मिल सके, काम में भी गति मिल सके। जब एक कर्मचारी अपनी समस्याओं से सुलझा हुआ रहेगा तो वो सरकार के कामों को गति देगा और इसका सीधा फायदा आम जन को मिलेगा। जी।
तो ये सरकार की इच्छा है और कोई भी सरकार अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहती, उस प्रजा में कर्मचारी भी शामिल होते हैं। तो पहले कर्मचारियों का कल्याण हो, अधिकारियों का, और फिर सब मिलकर सरकार और कर्मचारी जनता का कल्याण करें। जितेंद्र जी, पहले तो आपको बधाई कि आपकी लंबे समय से जो मांग थी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार किया और कर्मचारी आयोग का गठन किया, जैसा कि अभी हमारे चैनल पे आपकी एक बाइट भी चल रही थी। आपकी राय, सरकार जितनी उसकी झोली में पैसा है वो कर्मचारियों को देती है, अब दायित्व कर्मचारियों की तरफ आता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन कितनी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि सरकार से हम चाहते हैं कि वो ईमानदारी बरते कर्मचारियों की सुविधाओं के प्रति। अब गेंद आपके पाले में है, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का संतुलन तो होता है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि कुछ हमारे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पूरा कर्मचारी जगत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो मतलब मेरी खुद 30 साल की नौकरी हो गई, मैंने ऐसे ऐसे कर्मचारियों को देखा है कि उनको वो पैसा नहीं पाया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी कि ले यार इस पैसे में मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। और कहीं कहीं ये समाज जो है और सिस्टम जो है ना वो कर्मचारी को भ्रष्ट बनाती है। बिल्कुल, कर्मचारी अपने आप से नहीं होता है। देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कभी आप डिबेट कीजिए तो एक रेस्ट हाउस का जो सब इंजीनियर है और वहाँ पे दिन भर में कोई नेता और वो जाके वहाँ पे जो चाय नाश्ता होता है, तो सरकार की तरफ से कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि रेस्ट हाउस में कोई आएंगे जो चाय नाश्ता होता है तो उसका कोई बिल वाउचर नहीं निकलता। जो वहाँ का तहसीलदार होता है, आरआई होता है, पटवारी होता है या नायब तहसीलदार होता है, मैं खुद नीचे फील्ड में मैंने नौकरी की है, बोल दिया जाता है कि आज फलाने अधिकारी का दौरा है, आप ये व्यवस्था कर लेना है। कहीं मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, आप बार बार विषय उठाते हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार किसी भी चीज़ को सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। कर्मचारी कभी जब उसके ऊपर मार पड़ती है चारों तरफ से, उसको ये लगता है कि मेरी तनख्वाह तो सब फालतू की बेगारी में जा रही है, वो मजबूर होकर कदम उठाता है। कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जी, मैं इसमें जोड़ दूं जरा सी बात। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर विषय की बात करी, रेस्ट हाउस की। मेरा कहना है कि शिकायतें उससे जनता को नहीं है। रेस्ट हाउस वाला करप्शन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब करप्शन की नहीं, मेरी बात सुनिए, बात सरकार की व्यवस्था मेरी बात सारी जो है ना कर्मचारियों मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं समय का 2 मिनट के वक्त है अपने पास, नहीं तो फिर आपकी बात आ नहीं पाएगी तो अधूरा पर रहेगा। मेरा कहना है कि जहां आपको लगता है वो ठीक है, लेकिन जहां नहीं लगता हम उसकी बात कर रहे हैं कि जीवन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बाकी चीजें और छोटी छोटी बात होती है जिससे आम आदमी का सामना होता है। और मैं एक अंतिम बात जोड़ूंगा कि आप जब रिटायर होते हैं तो पेंशन के मामले में जो पेंशनर है उससे पूछो। कल तक जब वो कुर्सी पर बैठता है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करता है, जिसको आम जनता करप्शन कहती है। जब वो रिटायर हो जाता है तो वो अपनी पेंशन के लिए भी रिश्वत देता है। तो ये मेरा कहना है कि जो आपने रेस्ट हाउस की बात की, कहीं है वो सरकार को ठीक करना चाहिए। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी तो वो विषय है जिस पर मैंने आपकी प्रशंसा की कि आपके आग्रह पर, आपकी मांग पर सरकार ने कर्मचारी आयोग बनाया है। सरकार कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों की समस्याएं को कम से कम किया जाए। पूरी तरह से तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो बात हम कहते हैं वही मुख्यमंत्री ने की। आपकी इस पर छोटी सी टिप्पणी। देखिए, वेतन आयोग की, मैं चूंकि लंबे समय से कर्मचारी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी, अभी जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश की सरकार ने संविदा कर्मचारियों के बारे में एक निर्णय लिया कि इनको हम नियमित कर्मचारियों के समान इनको वेतन मिलेगा, इनको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिला के शिवराज जी ने महापंचायत की, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, और जब ऑर्डर हुआ तो जो संविदा कर्मचारी पिछले 20 साल से, जब उसका अमुक कितने विभागों में जब विज्ञापन बाकायदा संविदा का निकाला गया और उस विज्ञापन में ये तय किया गया कि आपका जो ग्रेड पे होगा, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है तो आपका ग्रेड पे 2400 होगा, और एक जो गुणाकम में जो एक वेतन बनता है, एक संविदा नीति का बना के उनको वेतन दिया जाता था। अभी जब रेगुलर किया तो बहुत सारे हमारे जो संविदा में जो ग्रेड पे था, नियमित में उस ग्रेड पे को, जैसे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का उदाहरण बताऊं, उस संविदा में उसका ग्रेड पे 2400 था, आपने नियमित किया तो 1900 कर दिया। भाई 20 साल तक आपने उसको ना इंक्रीमेंट का लाभ दिया,
न उसको अवकाश का लाभ दिया, न आपने उसको अन्य जो नियमित कर्मचारियों के समान जो सुविधाएं मिलना था वो आपने नहीं दिया, और रेगुलर किया तो ग्रेड पे कम कर दिया, तो ये वेतन की संगति हुई। ये और दूसरा मैं उदाहरण बताऊं, दूसरा मैं सरकार की चालाकी भी है। हाँ, और इस चालाकी में कहना चालाकी नहीं है, ये कुछ बल्लभ भवन में बैठे मैं उसी पर हूं कि वो अधिकारियों की बदमाशी भी है। मैं बहुत मुखर होकर बोलता हूं, चाहे आपका मंच हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का मंच हो। ठीक, मैं एक और आपके सामने बता रहा हूं, समय का इस मैं प्रदेश से बात में जी। एक तहसील का, एक पीएचई विभाग का, एक सिंचाई विभाग का बाबू, वो करोड़ों रुपए के बिल वाउचर तैयार करता है, ट्रेजरी में लगाता है, जो एग्जीक्यूटिव कार्यालय के जो वो बाबू होता है, हाँ। वो बिलिंग का काम करता है, इतने अच्छे वो काम करता है। आज उस बाबू की तुलना में मंत्रालय के बाबुओं का ग्रेड पे सरकार ने क्यों ज्यादा दिया? ये वेतन विसंगति है। बहुत सारे ऐसे, जैसे अग्रवाल वेतन आयोग आया, अग्रवाल वेतन आयोग कर जिस लोगों ने अच्छे तरीके से अपना पक्ष रख दिया, बिल्कुल कर लिया, तो उनका उन्नयन कर दिया। ब्रह्म स्वरूप समिति में तो करीब 42 संवर्ग सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के थे जिनका की वेतन उन्नत हुआ था। तो क्या होता है आजकल, क्या होता है अप्रोच की बात है। तो मैं जब अभी पिछले 10 साल संयुक्त मोर्चा का भी अध्यक्ष रहा, सभी संगठनों से मिलना जुलना होता, अभी राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री के नाते थे, मेरे को अंदर से बहुत उद्वेलित करता था। बिल्कुल, समय का मैं जल्दी से बात, इसलिए इसको मैं कराऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि आज जिस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखा, आज मुख्यमंत्री जी ने आज जो पूरा उन्होंने वर्गीकृत करते हुए वेतन आयोग बनाने की बात कही है, मैं आपके मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, तो कुल मिला के समय के हमें दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ अपवाद वाले क्षेत्र है जहां कर्मचारी अधिकारियों पर दबाव रहता है काम करने का भी और आर्थिक पैसे का भी, लेकिन बाकी जगह जहां दबाव नहीं है वहां उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो अपेक्षा है, जनता की जो अपेक्षा है, उस पर कर्मचारी खड़े उतरे। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो फिर सारे मोहरे, जैसे कहते हैं ना शतरंज में, जब तक चाल चली जा रही तब तक वजीर है, राजा है, प्यादे हैं, और खेल खत्म होता तो सब एक ही डब्बे में आ जाते हैं। तो जब तक नौकरी है तब तक आप अधिकारी कर्मचारी है, रिटायरमेंट के बाद आम जनता है, तो आम जनता की फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि असली ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है, क्योंकि तब ना आपके पास उम्र होती है, ना अधिकार होते हैं और ना पैसा। ये कुल मिलाकर बात है। तो वेतन आयोग के लिए सरकार को बधाई, कोर्ट से मामले सुलझेंगे आरक्षण के, इसकी उम्मीद की जा रही है। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका साधुवाद, हेमंत जी आपका बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका धन्यवाद, और रमेश जी आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने आज की चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।